देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ए बी और सी डी दो रेखाएं ओ पर काटती हैं और ओ ई एक किरण है इसके ऊपर, और साथ में ये चीज़ें आपको गिवन है। ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपकी 70 डिग्री है, बी ओ डी आपकी 40 डिग्री दे रखा है। बी ओ डी देखो कहाँ है, बी ओ डी ये रहा, ये आपका 40 डिग्री है। उसके बाद ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी और बी ओ ई ये वाला, इन दोनों का जोड़ आपको दे रखा है 70 डिग्री ये वाला। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। अब आपने एक बात पढ़ी है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो आपके शीर्षमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। शीर्षमुख कोण बराबर होते हैं। इसीलिए जो कोण ए ओ सी बराबर होगा आपका एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। अब बी ओ डी आपको दे रखा क्वेश्चन में 40 डिग्री, इसीलिए आपका ए ओ सी किसके बराबर आ गया, ए ओ सी भी 40 डिग्री के बराबर आ गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ना एक बात कर रखी है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये आपका 70 डिग्री के बराबर दे रखा है। अब ए ओ सी आपका 40 डिग्री है, बी ओ ई निकालना है आपको। तो जैसे आप बी ओ ई निकालोगे, बी ओ ई क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी बी ओ ई आपका निकल गया 30 डिग्री। एक तो हमारा निकल गया। अब दूसरा देखिए सी ओ ई पूछा उसने, उसका प्रत्यवर्ती कोण निकालना। सबसे पहले सी ओ ई निकालते हैं। अब देखिए आप अगर यहाँ देखें पूरा ध्यान से, ए बी क्या है, एक रेखा है। ए बी आपकी क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है। इसलिए एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ जो ए ओ सी प्लस आपका सी ओ ई प्लस बी ओ ई ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब ए ओ सी आपका अभी निकला 40 डिग्री, सी ओ ई आपने निकालना है, और बी ओ ई ये आपका भी 30 डिग्री निकाला था 180 डिग्री। अगर आप सी ओ ई निकालोगे तो ये क्या आएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा 40 प्लस 30, दूसरी साइड जाके दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका कितना आ गया 110। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। उसने हमसे कहा है कि प्रत्यवर्ती ऑफ सी ओ ई, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, और वो हम कब कैसे निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं 360 डिग्री में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका 250 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। देखिए हमने दो चीज़, एक तो बी ओ ई बोला था वो निकाल दिया, एक सी प्रत्यवर्ती रिफ्लेक्स एंगल निकालना सी ओ ई का, वो हमारा 250 आ गया। ये क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा देखने में आपको ये लगा होगा कि थोड़ा टफ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस आपको इस क्वेश्चन को समझना है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो आप इजी कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी आप अगर टफ मानोगे तो फिर आपको सबसे ज़रूरी क्या होता है कि कंसेप्ट को समझना। जैसे मैंने यहाँ पर शीर्षमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो इसलिए बनाता हूँ, कुछ बच्चे जो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम के पढ़ने वाले होते हैं, इंग्लिश में उनकी कमांड इतनी अच्छी नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे इंग्लिश के हैं वो हिंदी को थोड़ा सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं बनी हुई है वीडियो। लेकिन ये सभी बच्चों के लिए मैं दोनों ही बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश करूँगा, और आई होप कि अभी स्टार्टिंग किया है, धीरे धीरे हम और भी अच्छा करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी इस मेहनत के लिए।